बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो। सतगुरु वैराग साहिब की सदा ही जय हो। सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। आज जो हमारा विषय होगा शब्द गुरु और हमारे जो कर्म हैं। बहुत से सवाल आते हैं कर्मों के ऊपर कि गुरुजी क्या हमारे कर्म भी कट सकते हैं नामदान के बाद, नाम जपने के बाद, नाम सिमरन के बाद? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं सुखी रहूं इस दुनिया में। मैं जिस भी गुरु के पास जाऊं वो गुरु मेरे सारे कर्म काट दे, मुझे दुख का चेहरा भी ना देखना पड़े। तो ये बहुत बड़ी दुविधा होती है। देखो असल में क्या होता है कि साहिब कहते हैं सत्य नाम हृदय धर्या और भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की और परी पुरानी घास। यानी कि सतनाम आपके हृदय में जैसी समाया वैसे ही पाप का नाश शुरू हो गया। कैसे होता है ये? कई संत ऐसे बोलते हैं कि सतनाम देते ही सारे पापों का नाश हो जाता है। अरे भैया, पापों का नाश हो जाता है तो सर्दी जुकाम क्यों हो रहा है फिर? अगर आप हल्का सा बीमार भी पड़ते हो तो वो भी आपके पाप कर्म का ही फल है। एक्सीडेंट हो गए, लोग मर गए, लेकिन अभी भी कहने में नहीं हट रहे वो लोग कि सतनाम हृदय धरे भयो पाप का। जब पाप का नाश हो गया तो एक्सीडेंट क्यों हुए इतने सारे? असल में इन वाणियों का गलत मतलब बताया गया लोगों को। सतनाम हृदय धरा भयो पाप का नाश, इसका मतलब क्या है कि जब सत्यनाम यानी कि जब आपके पास गुरु का नाम आ जाता है, जब गुरु का नाम आ गया तो पाप कर्म तो अपने आप पीछे हटने लग जाएंगे। जैसे आप मीट खाते हो, अंडा खाते हो, नशे करते हो, गलत काम करते हो, व्यभिचार करते हो, इससे कर्म बनते हैं। जब गुरु आपके जिंदगी में आ गया तो ये कर्म तो ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा वो कि ये सब नहीं करना है। तो आने वाले जो कर्म हैं उनको आने नहीं देगा, और जो संचित कर्म है वो सिमरन के द्वारा उनका नाश करवा देगा। नाश करवा देगा इन द सेंस ये नहीं कि सारे आग लगा देगा और जल जाएगा, वो ऐसा नहीं होता। जैसे घड़े के चोट पड़ती है, कुम्हार घड़े को मारता है लकड़ी के उससे, थापी से, और घड़े को अंदर से ही हाथ भी देता है सहारे के लिए। घड़े को मार भी पड़ती है और घड़े को सहारा भी दिया जाता है। इसी प्रकार सतगुरु होते हैं, वो कर्म काटते हैं। शूल जहां पे शूल की सजा है वहां पे सुई की सजा देते हैं। जैसे आपको शूल जाने वाला है, शूल की सजा आपको पता है क्या होता है? एक भाला होता है, भाले के ऊपर बैठाया जाता है, गुदा में से डालते हुए भाले को ऊपर मुंह से या सिर फाड़ के निकाल देते थे। इसको शूल की सजा कहते थे, भाले के ऊपर आदमी को बैठा देना। तो कहते हैं शूल की जो सजा है वो सुई में टाल देते हैं। यानी कि शूल नहीं घुसेगा, सुई घुसेगी। सुई जितना दर्द होगा। लेकिन क्या आप सुई लगवाना चाहोगे बिना किसी बीमारी के? हमें डॉक्टर सुई लगाता है, हम बीमार होते हैं इसलिए लगाता है, इसलिए हम लोग सहन भी कर लेते हैं सुई कि चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर ने सुई लगाई है, मैं बीमार हूं इसलिए। अगर बिना बीमारी के, यानी कि आप ऐसे अच्छे खासे बैठे हो किसी होटल में या फिर कहीं बैठे हो और आपको कोई आदमी सुई चुभा दे आके, आप मरने मारने पे उतारू हो जाओगे कि तूने सुई कैसे चुभाई मेरे। क्योंकि आप एक सुई का भी दर्द बर्दाश्त करने को नहीं सहमत हो। आप चाहते नहीं हो कि सुई का भी दर्द लगे मुझे। इतना प्रेम हो गया है आपको अपने तन से, और कर्म करते हुए नहीं सोचते हो कि इस तन से कर्म कर रहा हूं तो इस तन से ही मुझे भुगतान भी करना पड़ेगा। वो कोई नहीं सोच रहा। कर्म करते जा रहे हो, लेकिन भुगतान, जब भुगतान की बारी आ रही है तो कह रहे हो कि ऐसा गुरु मिल जाए जो मेरे सारे कर्म काट दे। यही दुविधा है। गुरु कह रहा है कि शूल से सुई करूंगा, तो सुई भी तो भैया कष्टदायक होती है। क्या सुई में आनंद आता है? चुभा के देख लो अपने सुई, और कितनी सुई चुभेंगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं। कितने कर्म कर रखे हैं सोचो। यानी कि अगर आप सच्चे पंथ में आते हो और आपको दुख दर्द भी आता है तो उसको सुई मानो, उसको सुई मान के उसको सहो, क्योंकि साहिब गुरु ने आपके शूल सुई में बदल दिया है। अब कहो कि मुझे सुई भी ना चुभे,
तो ऐसा नहीं हो सकता भैया, किसी भी पंथ में चले जाना। दुख तो सबको, बड़े बड़े गुरुओं को दुख आए हैं, गर्दनें तक उतार दी गई उनकी, तत्ती तवे पे यानी गर्म तवे पे बैठा दिया गया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया, सुकरात को जहर पिला दिया गया, मीरा को जहर पिलाया गया। दुख तो गुरुओं के पास भी आए हैं, तो आप कैसे बच सकते हो भाई? इसलिए इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि गुरु को धारण करते ही मेरे जिंदगी में सुख ही सुख आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपकी जिंदगी में दुख आ रहा है तो ये मान के चलो कि गुरुजी आपके कर्म काट रहे हैं। धीरे 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 करके ये सारे कर्म कट जाएंगे, और जब सारे कर्म कट जाएंगे तो आप पाक शुद्ध हो जाओगे और यहां से निकल जाओगे सदा सदा के लिए। फिर आप वापस यहां नहीं आओगे, क्योंकि ये भोग जून है, कर्म जून है, भोग जून है। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, कर्म करोगे तो भोगना पड़ेगा, भोग जून में आना पड़ेगा। लेकिन जब आप कर्मों से और भोग से दोनों से निवृत्त हो जाते हो, यानी कि जैसे बोला गया कि हे अर्जुन कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये क्यों बोला गया? इसीलिए बोला गया कि कर्म को मुझ पर सौंप दे, जो कर्म कर रहा है मेरे लिए सोच के सौंप दे मुझे। जब तुझे कर्म का कोई लाभ हानि का तुझे कोई चक्कर नहीं रहेगा, कर्म करते हुए जब सब कर्म मेरे ऊपर सौंप रहा है, तो तुझे फल की भी इच्छा नहीं रहेगी, फल लेने के लिए भी तू नहीं आएगा यहां पे। यह भाव था इसका। इसी तरह कबीर साहब भी कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और मेरा जैसे हो रहे सब सुख तेरे पास। मेरे जैसा हो जा, दुनिया में सारे कर्म करो और उसकी फल की इच्छा मत करो। जो भी कर्म कर रहे हो गुरु के लेखे लगा दो, गुरु जी आपके लिए, गुरु जी आपके लिए कर रही हूं मैं, ये मेरा काम नहीं है, ये आपके लिए कर रहे हैं। अब नुकसान होता है आपका नुकसान है, फायदा होता है आपका फायदा है, मैं करता नहीं हूं। इस भाव से जब आप कर्म करोगे तो आप 100% फल के भी हकदार नहीं हो, क्योंकि जब आप करता ही नहीं हो तो भोक्ता कैसे हो सकते हो? खुद को कर्ता नहीं समझना है, क्योंकि जितने भी कर्म हो रहे हैं ये प्रकृति के अधीन है, 3 गुणों के अधीन है, 3 गुणों के द्वारा ये सारे कर्म करवाए जा रहे हैं। जब गीता के 18 अध्याय खोलूंगा मैं, तब उसमें आपको एक एक चीज समझ में आने लग जाएगी कि ये कर्म क्या होते हैं, कर्म करता कौन है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अकर्ता हो, लेकिन अकर्ता होते हुए भी सब कुछ करने दे रहे हो अपने मन को और अपने तन को। मन कोई भी इच्छा करता है, आप बेफिक्र होकर कह देते हो हाँ बेटा कर ले। आप कभी उसको लताड़ते नहीं हो, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हो, क्योंकि यही मन, अनुराग सागर में जैसे बताया गया है कि परमात्मा का पुत्र है काल, और वो ये मांगता है वो मांगता है, और परमात्मा देता रहता है उसको। वही हाल है हमारा। मन हमारा पुत्र है, हमसे जो मांगता है हम देने को तैयार हैं। कुछ भी उल्टा सीधा मांगता है हम दे देते हैं उसको। हमने रोकना है उसे, शब्द की शक्ति से रोकना है। अगर जबरदस्ती रोकोगे तो डबल पंगा करेगा आपके साथ। शब्द की शक्ति से रोकोगे तो रुकेगा, जैसे हाथी रुकता है अंकुश से, वैसे मन भी रुकेगा। लेकिन शब्द होना चाहिए तब, अन्यथा नहीं रुकेगा। तो इसीलिए कर्मों की जो गति है, तो साहिब कहते हैं कर्म गति टारी ना ही टरे। कर्म गत टारी ना ही टरे, वो टल नहीं सकती। चाहे कहीं छुप जाओ, धरती पे कर्म करके आप चांद पे भी चले जाओगे तो वहां चांद पे भी आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, नहीं बच पाओगे। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे, और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परे। कर्म गति टारी ना ही टरे। मुनि वशिष्ठ ने कितना लगन शोधा था राम और सीता का, कि बहुत बढ़िया लगन है जी, बहुत बढ़िया कुंडली है, ये इतने गुण मिल गए जी, इतने गुण मिल गए। और देखो दोनों की कुंडलियां मिलाने के बाद भी उनको वनवास हो गया 14 साल का। जब वो नहीं एग्जैक्ट पता कर पाए कि इनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था, और लगन शोध के ब्याह करवाया, और उसका क्या फल मिला? 14 साल का वनवास मिल गया। तो हमारा और आपका क्या हाल है? हम आप तो जीव कैटेगरी में हैं, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे वहां तक? तो फिर कहते हैं पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत परी। कहत कबीर सुनो बैसादो, होनी होके रही। पांडव जिसके आप जिनके सारथी, मतलब पांडवों के जो सारथी थे कृष्ण जी, वो खुद बैठे हुए थे और उन पे भी विपत्ति पड़ गई थी। देखो चक्रव्यूह में कैसे अभिमन्यु मारा गया,
कितनी तगड़ी विपत्ति थी, सब रोए बैठ के, तो उनकी भी कर्मगत टारी नहीं टरी, उनको भी ये भोगना ही पड़ा। आपको और हमें भी भोगना ही पड़ेगा। इस सपने में मत रहना कि मदन पंथ में नाम ले लोगे, आ जाओगे तो सारे कर्म कट जाएंगे, अभी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, शूल से सुई होगी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन सुई भी तो कष्टदायक है। इतना कष्ट तो भैया सहना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किए। और जिसने कर्म नहीं किए हैं गलत, वो बिल्कुल फिक्र ना करे, वो बड़े आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, भजन भक्ति करेगा, निकलेगा यहां से। अब जिसने पिछले जन्मों में कर्म ज्यादा कर रखे हैं, उसको तो भैया भोगना पड़ेगा। यहां पर कोई ऐसा कोई लालच नहीं दिया जाता है। यहां तो बोला गया है कि नाम जपत कोड़ी भला, नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम, और वो कंचन दे किस काम की, जिस मुख नाही राम। कि भैया नाम अगर तुम्हारे पास है तो तुम अगर कोड़ भी हो गया तुम्हें, तब भी ठीक है। दुनिया तुम्हें नहीं छू रही है, कोई बात नहीं, तुम सिमरन कर रहे हो। ये शरीर राजा का भी छूटेगा, रंक का भी छूटेगा, ये शरीर साधु का भी छूटेगा, डाकू का भी छूटेगा, सबका छूटेगा, कोड़ी का भी छूटेगा। लेकिन जो कोड़ी भजन कर रहा होगा, उस कोड़ी का ये शरीर अंतिम बार छूटेगा। इसके बाद वो कोड़ी कभी जन्म मरण में नहीं आएगा। तो वो राजा से लाख गुना अच्छा है। जो राजा बार बार कुत्ता बिल्ली बकरा गधा बन के आएगा, उस राजा से लाख गुना अच्छा है वो कोड़ी, जिसका ये आखिरी जन्म है। तो इसलिए कर्म भोगने पड़ेंगे, लेकिन गुरु की दया आपके साथ होगी। घड़े के ऊपर मार पड़ेगी, क्योंकि घड़े को गोल करना है, गोल करेंगे तभी घड़े की कीमत पड़ेगी। लेकिन घड़े के अंदर हाथ भी होगा, सहारा भी होगा। ऐसा नहीं है कि सहारा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा गुरु पे। जहां हाथ कटने की बात आएगी वहां उंगली कटेगी, जहां पैर कटने की बात आएगी वहां अंगूठा कटेगा, और जहां गर्दन कटने की बात आएगी वहां पे हाथ कटेगा। ऐसे मान के चलो। लेकिन कर्मों का बोझा तो भैया ढोना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे 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 हो जाए वैसे हो जाए, सब कुछ होगा। गुरु की दया होती है, वो बहुत कुछ करता है। अभी एक पुलिस वाले का हाथ कट गया, देखो पूरा हाथ ही अलग हो गया। कितना बड़ा कर्म था उसका, गला कटना था, लेकिन हाथ में ही परमात्मा ने उसका हाथ कटवा दिया। और देखो परमात्मा की दया की, उसका हाथ लग भी गया, जुड़ भी गया। गुरु की दया तो हाथ कटा भी और जुड़ भी गया, और थोड़े दिनों में हाथ बिल्कुल ओके हो जाएगा। कितना बड़ा कर्म था, एकदम सामने आ गया। अगर वो गर्दन पे चला देता तलवार तो सोचो क्या होता। लेकिन उसके हाथ पे चल गई, हाथ कट के अलग गिर गया, लेकिन कर्म अच्छे थे, वही हाथ दोबारा लग गया। तो ये गुरु की कृपा होती है, परमात्मा की किसी पर भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई गुरु धारण करेगा, ये मालिक की मौज होती है। अब कई लोग कहते हैं जी हमारे गुरु जी के पास जाते ही मनोकामना सिद्ध हो जाती है, हमारे मन के जो ख्वाहिशें होती पूरी हो जाती हैं। अरे आप किसी मंदिर में जाओ, कोई भी ले लो, माता वैष्णो देवी देख लो, नैना देवी देख लो, और भी कितने मंदिर हैं, आप देखोगे कि वहां पे कुछ लोग तो आराम से पैदल जा रहे होंगे, और कुछ लोग आप देखोगे जो लेट लेट के जाते हैं। आदमी लेटता है, वहां पे पत्थर से निशान लगा देते हैं, उसके बाद जहां निशान लगाते हैं फिर वहां से खड़ा होकर फिर आगे लेटता है। लेटते 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 4, 5, 7 किलोमीटर दूर वो उस मंदिर तक पहुंचता है। क्यों पहुंचता है वहां पे? वो लेट के क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी मनोकामना पूरी कर दी गई है, उसकी मनोकामना पूरी हो गई उस मंदिर से, इसलिए वो लेट के जा रहा है। तो अगर वो भी ये कहने लग जाए कि यहां पे आओ और हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो क्या गुरु वाले गुरु को छोड़ के वहां चले जाएंगे? अरे भाई, मनोकामना पूरी होना अलग चीज है, भक्ति पूरी होना अलग चीज है, सत भक्ति होना अलग चीज है। असली भक्ति बड़े बड़े संत महात्माओं को नहीं मिल पाई, वो भी विवेक नहीं कर पाए कि मैं कर क्या रहा हूं।
यहां पे 4 नाम 5 नाम 10 नाम जप के चले गए दुनिया से, बड़े बड़े संत महात्मा, उनको भी समझ में नहीं आया कि ये 52 अक्षर का जाल क्या है। इसीलिए साहिब ने बार बार चेताया कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब तक 52 अक्षर से अलग करने वाला गुरु नहीं मिल गया, जब तक आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और सार शब्द में रहे समाए। जो मैंने कल रात में सत्संग डाला है कि शब्द में कबीर साहब का वास है, इसी का उदाहरण है ये। सुरती समाए शब्द में। कई लोग कहते हैं हम शब्द में समा जाएंगे, जैसे बूंद समुद्र में समा गई तो हम क्या करेंगे वहां पे, हम तो बोर हो जाएंगे। अरे भाई, वहां पे कोई कर्म ही नहीं है, वहां नी कर्म हो जाओगे, नी तत्व हो जाओगे, अपने आनंद में रम जाओगे, अपने असली आनंद को प्राप्त करोगे, जिस आनंद के लिए तुम भटक रहे हो। अब कोई कहे कि पानी पी के क्या होगा, गला ही तो गीला होगा। अरे भाई, जिसे प्यास लगी है उसके लिए तो गला ही गीला करना है। जिसको प्यास लगी है वो पानी के लिए कुछ भी कर सकता है। मरते हुए बंदे से पूछो जरा, जो प्यास से मर रहा है, कि 1 गिलास पानी के बदले तुम क्या दोगे, वो सारी दौलत देने को तैयार हो जाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला है कि बूंद समाना समुद्र में, जानत है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोई। जब पूरा समुद्र बूंद में समाएगा तो आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं बता नहीं सकता। ऐसे आनंद में नाच उठोगे कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अभी खाली बैठे हो, अभी कुछ पता ही नहीं आनंद नाम की चीज क्या है। लोगों ने शरीर को आनंद का खेल बना के रख दिया है। शरीर से आनंद लेना चाहते हैं, तत्वों से आनंद लेना चाहते हैं। कब तक मिलेगा आनंद भाई शरीरों का? शरीरों से आनंद तब तक मिलेगा जब तक तुम्हारे पास शरीर है, और जब शरीर नहीं रहेगा फिर क्या करोगे? फिर भटकोगे। इसलिए साहिब ने बार बार बोला, तत्वों के आनंद से परे हो जाओ, निहि तत्व को जानो। निहि तत्व का जो आनंद है वो सब आनंदों में सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई आनंद नहीं है। लेकिन वो तब प्राप्त होता है जब गुरु की दया होती है, भक्ति की लगन होती है, परहेज किया जाता है। जो चीजें परहेज की बताई गई हैं उससे परहेज किया जाता है। जैसे आपका गला खराब हो गया, बहुत ज्यादा गला खराब हो गया, खांस खांस के बुरा हाल है, डॉक्टर के पास चले गए, सबसे बढ़िया डॉक्टर, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर, उसने आपको दवाई लिख दी। आप दवाई खा रहे हो, 1 महीना हो गया लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हो। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कैसी दवाई लिखी आपने, मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा क्या क्या खा रहे हो भाई तुम? तो उसने बोला जी मैं अचार खाता हूं रोज खाने के साथ। तो डॉक्टर ने कहा भाई तू अचार खाता है तो तू ठीक कैसे होगा, पर्चा तो देख। पर्चे पे लिखा पड़ा था परहेज। परहेज में लिखा था खटाई और अचार, इन चीजों से दूरी रखनी है, ठंडी चीजों से, कोल्ड ड्रिंक से दूरी रखनी है, नहीं खानी है, नहीं पीनी है, जब तक ये इलाज चल रहा है तब तक। लेकिन परहेज कोई नहीं कर रहा है, परहेज कोई नहीं कर रहा है। सब चाहते हैं बस हमें नाम मिले और हमें परमात्मा भी मिल जाए। अरे भाई, जो चीजें मना करी हैं, क्या तुम उसको अच्छी तरह उसको मना कर रहे हो अपने मन को कि नहीं करना है? ये बिना परहेज के कोई दवाई काम नहीं आती भाई। परहेज इलाज से बेटर होता है। जब तक परहेज नहीं करोगे, इस मन को मोड़ोगे नहीं, जब तक बात नहीं बनेगी। इस पर लगाम तो लगानी पड़ेगी। मीट, अंडे, दारू, गांजा, अफीम, चरस, भांग, शराब, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अंडे, मछली, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं लोग, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर 1 पीस भी मीट का तुम्हारे मुंह में चला जाता है तो कहते हैं 100 जन्म की भक्ति नाश हो जाती है भगत की। 100 जन्म की भक्ति जीरो हो जाती है अगर 1 पीस मीट का चला गया मुंह में। गलती से चला गया माफी है, नहीं पता लगा, गलती से चला गया माफी है। लेकिन अगर जानबूझ के गया है फिर नहीं।
बिल्कुल भी नहीं, कर्म तो बनेंगे। कोई बात नहीं, दोबारा सत्संग भेज दूंगा, तब सुन लेना। तो चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अगला सत्संग 5:30 बजे रात में शाम को होगा कल। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, बोले सतगुरु मदन साहिब की जय हो, बोले सतगुरु वैराग साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, साहिब 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 साहिब, सतनाम 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 सतनाम।